सबसे पहले हम हमारे संस्कारों के बारे में पढ़ते हैं। पहली लाइन है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख है। हिंदू धर्म के अंदर मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। पहला संस्कार है गर्भाधान, मतलब गर्भ को धारण करना। अच्छी गुणवान संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है ताकि गर्भ में पलने वाले शिशु का मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, वह अच्छे गुणों वाला बने। तो ये आपका पहला संस्कार है, गर्भाधान। बच्चे के गर्भ में आने पर यह संस्कार किया जाता है। ओके। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान के तीसरे चौथे महीने में करते हैं पुंसवन संस्कार। गर्भाधारण करने के तीसरे महीने बाद में यह संस्कार किया जाता है। हवन करते हैं जिससे मां और बच्चे के लिए अच्छे और बढ़िया वातावरण बनाया जा सके, संतान है वो बहुत ही अच्छी हो, तेजस्वी हो, शरीर से भी बलशाली हो, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। तो तीसरे चौथे महीने बाद में करते हैं, कुल मिलाकर तीसरे महीने बाद में यह संस्कार किया जाता है। दो संस्कार हो गए सर, पुंसवन हो गया, गर्भाधान हो गया। तीसरे संस्कार का नाम है सीमोंत नयन संस्कार। गर्भाधारण के 7वें 8वें महीने में गर्भवती महिला को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए पूजा पाठ की जाती है ताकि किसी व्यक्ति की बुरी नजर ना लगे। बस ये आपका जो संस्कार है इसका नाम है सीमोंत नयन संस्कार। ओके, ठीक है। गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियां, मतलब जो भी बुरी शक्तियां हैं, जिनकी भी बुरी नजर है, उससे बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। फिर मैंने एक नोट लगाकर बात लिख रखी है कि गर्भाधान, पुंसवन और सीमोंतनेन, ये तीनों संस्कार है वो शिशु के जन्म से पहले किए जाते हैं। इन तीन संस्कार के बाद में जो चौथा संस्कार आएगा ना, वो बच्चे के जन्म पर किया जाएगा, जिसका नाम होगा जातकर्म। तो ये जो तीनों के तीनों संस्कार हैं, ये बच्चे के जन्म से पहले किए जाते हैं। अभी तक बच्चे का इस धरती पर जन्म नहीं हुआ है। गर्भाधान, पुंसवन और सीमोंतनेन, ये संस्कार शिशु के जन्म से पहले किए जाते हैं। रख लोगे ध्यान में, एक बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि शिशु जन्म से पहले कौन से संस्कार किए जाते हैं। अब बात जो भी, अब यानी कि चौथा जो संस्कार है उसका नाम है जात कर्म। जब बच्चा जन्म ले लेता है तब सबसे पहले घर के किसी पुरुष या महिला के द्वारा कोई पेय पदार्थ पिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, घुंटी पिलाना कहते हैं। फोटो देख लो, बच्चे का जन्म हो गया, किसी पुरुष के द्वारा कोई घुंटी पिलाई जा रही है। हम ये मानते हैं कि जो भी महिला या पुरुष उस बच्चे को घुंटी पिलाता है, वह बच्चा बड़ा होकर उसी की तरह बनता है। ओके, तो इसे कहते हैं जात कर्म। बच्चे के जन्म लेते ही घर के किसी पुरुष या महिला के द्वारा पेय पदार्थ, मतलब घुंटी पिलाई जाती है भाई। पांचवा संस्कार है नामकरण। बच्चे के जन्म के 11वें दिन पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकालकर बच्चे का नाम निकाल देते हैं। जब बच्चे का नाम क्या होगा भी, तो जन्म के 11वें दिन यह संस्कार किया जाता है। पंडित जी आते हैं, सारे बढ़िया मुहूर्त देखते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं और उसके बाद में बताते हैं बच्चे का नाम रोहित होगा क्या। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एक संस्कार हो गया। जो भी है, रोहित, मोहित, श्याम, राम, जो भी नाम है, तो वो अपना पांचवा संस्कार है। नामकरण हो गया, ठीक है। छठा संस्कार है, उसका नाम है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब हो गया बाहर निकालना। यह आपका छठा संस्कार है। बच्चे के जन्म के 2-3 महीने बाद बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। तब तक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालते हैं। जब बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं तो सूरज और चांद के दर्शन कराए जाते हैं। यह आपका निष्क्रमण संस्कार होता है। तो शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाते हैं। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कभी बच्चे को 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाओगे। ये बात हमारे 16 संस्कारों के अंदर भी कही गई है।
6 महीने तक माँ का दूध पिलाया जाता है, और 7वें महीने के अंदर ही 7वां संस्कार है। 7वें महीने में बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। यह आपका कौन सा संस्कार हो गया? अन्नप्राशन संस्कार हो गया। कितनी प्यारी फोटो है, देखो कितना प्यारा बच्चा है, पहली बार इसको अन्न खिलाया जा रहा है 6 महीने के बाद में। रख लोगे ध्यान में, 7वां संस्कार 7 महीने के बाद में शिशु को पहली बार अन्न खिलाएंगे, मतलब अन्न प्राशन, अन्न को ग्रहण करना। इसके बारे में तो सारे जानते हो, लेकिन ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में एक नाम ही आपको देखने को मिलेगा। मुंडन तो फिर भी समझ जाओगे, हाँ सर मुंडन तो हमने थोड़ा बहुत सुना भी है, लेकिन ये 2 नाम भी ध्यान में होने चाहिए। चूड़ाक्रम भी कहते हैं, जुड़ला भी कहते हैं। तब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, तब उसके सिर के बाल हैं ये पहली बार काटे जाते हैं। फोटो देख सकते हो। इन बालों को अपने कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर चढ़ाकर आते हैं। ये आपका चूड़ाक्रम, जुड़ला या मुंडन संस्कार है। चूड़ाक्रम बहुत कम सुनने को मिलता है, आज भी बच्चे का जुड़ले का प्रोग्राम है, जुड़ला है। मुंडन भी बोल देते हैं, चूड़ाक्रम मैंने नहीं सुना, किताबों के अंदर ही देखा है। बाकी जुड़ला और मुंडन तो फिर भी हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना भी है। चलो भाई, 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार है। विद्यारंभ मतलब है विद्या का आरंभ करना। जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है, सही बोलना शुरू कर देता है, तब उसे विद्या में रुचि जगाने के लिए उसे कलम और पट्टी दी जाती है। घर पर हवन किया जाता है, गुरु से शिक्षा दिलाई जाती है, थोड़ी बहुत शिक्षा की बातें बताई जाती हैं, मतलब विद्या का आरंभ करना। यह आपका संस्कार हो गया विद्यारंभ संस्कार। शिशु बोलना शुरू करता है, तब बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। उसे कलम दी जाएगी, पट्टी दिया जाएगा, थोड़ा बहुत शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। ओके सर। 10वां संस्कार है कर्ण वेद। नाम से पता चल रहा है, कर्ण मतलब कान, वेद मतलब बींदना। कान बींदे जाते हैं भाई, ये अपने हिंदू धर्म के संस्कारों में से एक संस्कार है। कान बींदे जाते हैं, बींद लोगे? कान बींदे जाते हैं, कानों के अंदर बींद के फिर कुंडल पहना दो। ये आपका संस्कार है कर्ण वेद। नाम से पता चल रहा है, कर्ण कान, वेद मतलब कानों को बींदना। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत या फिर उपनयन संस्कार है। यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। जनेऊ है वो सूत के 3 धागों से बनाई जाती है। इसको पहनने के बाद में बालक ब्रह्मचार्य और अनुशासन का पालन करता है। उपनयन, उपनयन का मतलब हो गया पास ले जाना। इस संस्कार में 8 वर्ष की उम्र में बालक को जनेऊ पहनाया जाता है, और इसके बाद में बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास में ले जाया जाता है। ओके, तो ये हो गया अभी उपनयन, मतलब गुरु के पास में बैठना, गुरु के पास ले जाना, समीप बैठना। तो 8 वर्ष की उम्र में बच्चे को जनेऊ, जनेऊ है वो सूत के 3 धागों से बनी होती है, ये भी डालने की प्रथा है। ओके, तो जनेऊ पहना देते, इसके बाद में बच्चा है वो अनुशासन में रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जिस प्रकार से विद्यारंभ है उसी प्रकार से वेदारंभ है। बालक को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरु के पास में गुरुकुल भेजा जाता था। तो ये आपका संस्कार हो गया वेदारंभ संस्कार। फिर आता है केशांत। नाम से पता चल रहा है, केशांत मतलब केस का अंत करना, बाल काटना। इस संस्कार में जब बालक जवान होने लगता है, उसके पहली बार मूछ और दाढ़ी आती है, तब उनको काटा जाता है। तो ये आपका संस्कार हो गया केशांत संस्कार। आप फोटो देख सकते हो, बालक की मूछ काट दी और बालक के सिर के बाल काट दिए। तो यौन अवस्था में पहली बार मूछ और दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं। फिर आता भी समावर्तन है। बालक है वो गुरु से सारी की सारी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, अब उसका समय आ गया घर पर जाने का। तो गुरुकुल से वापस आने का बालक घर की तरफ लौट जाता है। यह आपका 14वां संस्कार है, जिसका नाम है समावर्तन संस्कार। तो देख लो आप, कितनी अच्छी फोटो है कि बालक अपने घर की तरफ जा रहा है और गुरु से आशीर्वाद ले रहा है। तो बालक गुरुकुल से वापस घर की तरफ लौट जाता है, उसकी शिक्षा कंप्लीट होगी, वेदों की शिक्षा समाप्त कर दी, अब यानी कि गुरुकुल से वापस घर पर आएगा। घर पर आने के बाद में भाई शादी करो। उसके बाद में जो संस्कार है उसका नाम है विवाह करना, पाणी ग्रहण करना।
इसके बारे में तो सारी जानते हो। पाणीग्रहण मतलब शादी करना भी। हमारे संस्कार कहते हैं कि 25 साल में युवक की शादी कर देनी चाहिए, जिससे वह ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद में वह गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्यों को निभाएगा। ठीक है, तो विवाह करना, पाणीग्रहण 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा भी, और उसके बाद में युवक शादी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा। अब वो घर की जिम्मेदारियां निभाएगा। और जो अंतिम संस्कार है उसका नाम है अंत्येष्टि, हमारे जीवन का अंतिम संस्कार। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद में उसका शरीर अग्नि में जला दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ये अंतिम संस्कार है भाई। अंतिम है अग्नि परिग्रह, मतलब अंतिम संस्कार है अग्नि परिग्रह, मतलब अग्नि को समर्पित कर देना। अग्नि परिग्रह भी कहते हैं, अंतिम संस्कार भी कहते हैं। मनुष्य का शरीर है वो अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। मनुष्य की मृत्यु हो गई, आप फोटो देख ही सकते हो, तो मृत्यु के बाद शरीर अग्नि को समर्पित कर देते हैं। ये आपका अंतिम संस्कार है। इसके बाद में क्या ही संस्कार रहेगा? ये आपके भाई हिंदू धर्म के 16 संस्कार थे।